हम सब डिसिप्लिन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं हफ्ते में एक बुक पढ़ूंगा, मैं 200 किलो उठाऊंगा, कल से रोज जिम। 3 दिनों के बाद क्या होता है? सब खत्म, बैक टू पवेलियन। दिस इज बिकॉज आप डिसिप्लिन को लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करते हैं। आपको लगता है कि हर रोज सेम चीज करता रहूंगा एंड एक दिन लॉटरी लग जाएगी डिसिप्लिन की। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। असली डिसिप्लिन बहुत डल होता है। असली डिसिप्लिन ऑनेस्टली डिप्रेसिंग होता है। इट्स नॉट फन, इट्स नॉट सेक्सी। जो भी आपको ये ऑनलाइन गुरुज बता रहे हैं वो सब झूठ है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे 90 डेज के शॉर्ट्स देख चुके हैं, अगर आप मेरे 150 डेज कंसिस्टेंट व्लॉग्स देख चुके हैं, देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। असली डिसिप्लिन उन रोज की इनसिग्निफिकेंट डम चीज़ों में होता है जो आप करते नहीं हैं। नॉट बिकॉज आपको वो करने में मोटिवेशन नहीं होता, नॉट बिकॉज वो करते हुए आपको मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, जस्ट बिकॉज आपको लगता है ये चीज़ें आपके beneath है, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आप बेटर हैं इन चीज़ों को करने से। These are the things that actually build discipline, bro. In this video, I'm going to be talking about these 5 things, these 5 insignificant and dumb habits जो आपके लिए discipline build कर देगी। हैबिट नंबर 1, द डेली रीसेट। जब आप कॉलेज से वापस आते हो तो क्या आप अपना वॉलेट, अपनी कार कीज अपने एयरपोर्ट से इधर उधर फेंक देते हो? आई एम श्योर मैं आपको मम्मी जैसा साउंड कर रहा हूँ, बट दिस एक्चुअली हैज अ वेल्थ पॉइंट। अगर आप ये करते हो देन आई एम प्रीटी श्योर अगले दिन जब आपको कॉलेज जाना होता होगा तो आप एटलीस्ट 5-10 मिनट 15 मिनट ये सारी चीज़ों को ढूंढने में लगाते हो। नाउ मुझे पता है आपको ये प्रॉब्लम नहीं लगती होगी। आई एम श्योर आपको ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि अक्षत व्हाई इज ही इवन टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आई एम श्योर आप इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते हो। बट दिस इज एक्चुअली वायरिंग योर ब्रेन इनटू बिकमिंग एज डिसऑर्गेनाइज्ड एज पॉसिबल एंड आई हैव साइंस टू बैक माई सेल्फ। इसको हम एंट्रोफी रिवर्स कहते हैं। एंट्रोफी का मतलब होता है आपके सिस्टम में बढ़ती हुई रैंडमनेस। छोटी छोटी एरियाज जो आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे आपका रूम, आपका टॉयलेट, आपका बैग कॉलेज में जो लेके जाते हो, these things want to become as messy as possible, and अगर आप उनको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे, they will get as messy as possible and that is not a good thing. जब आप 5-10 मिनट लगा के इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हो, आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे हो दैट यू केयर अबाउट योर एनवायरनमेंट, दैट आपको फर्क पड़ता है अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन है, क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। एंड थिंक अबाउट दिस, अगर आप अपने रूम को भी क्लीन नहीं रख सकते, अगर आप अपने बैग को भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं रख सकते, देन आप अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? डम हैबिट नंबर 2, गोइंग टू द जिम इवन ऑन रेस्ट डेज। अब आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप एक इंटरमीडिएट एथलीट है, अगर आप जिम ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल से ऊपर से भी जा रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपने खुद को कम से कम एक बार ये बहाना दिया होगा कि आज मैं इतना रिकवर्ड फील नहीं कर रहा हूँ, मेरे लेग्स सो रहे हैं, मेरे शोल्डर सो रहे हैं, मेरे फोर आर्म्स सो रहे हैं, इसलिए मैं पूरी कैपेबिलिटीज़ के साथ वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा एंड मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली, इसलिए आज जिम जाना बेकार है। अगर आपको थोड़ी सी भी सेल्फ अवेयरनेस है, अगर आपको थोड़ा सा भी खुद के साथ ऑनेस्टी वाला रिलेशनशिप है, देन यू विल नो कि आप झूठ बोल रहे हो। यू विल नो कि ये बात पूरी तरीके से इनवैलिड है एंड आप सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो खुद को। हम ये क्यों करते हैं? बिकॉज अच्छी हैबिट्स के बीच में हमेशा फ्रिक्शन होता है एंड वो फ्रिक्शन आपका ब्रेन अवॉइड करना चाहता है, बिकॉज फ्रिक्शन इज अनकंफर्टेबल, डिसिप्लिन इज अनकंफर्टेबल। साइंटिफिकली हम इसको फ्रिक्शन मिनिमाइजेशन बोलते हैं। अब रेस्ट डेज को जिम जाने से क्या होगा? जब आप रेस्ट डेज पर भी जिम जाते हो, आई एम नॉट सेइंग कि हैव अ फुल फ्लेज्ड वर्कआउट। ऑब्वियसली अगर आप हर दिन जिम जाएंगे एंड हर दिन वर्कआउट करेंगे, that would be overtraining unless you do it smartly like me, but for most people that would be over, so that's not practical. Instead आपको क्या करना है? आपका गोल जिम जाकर वर्कआउट करना नहीं है, हर दिन पीआर करना नहीं है, आपका गोल लिटरली सिर्फ जिम जाना है। दिस वे आप जिम जाने की हैबिट बिल्ड कर रहे हो, आप मेक श्योर कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए आप जिम के अंदर पैर तो रखोगे ही रखोगे, एंड वंस यू डू दैट यू आर अलाउड टू डू व्हाटएवर यू वांट। यू कुड वार्म अप ऑन द ट्रेडमिल फॉर 2 मिनट्स, यू कुड डू 3 स्ट्रेचेस एंड कम बैक होम। आप सिर्फ लिटरली सिर्फ वार्म अप करके या पानी पी के जिम से वापस आ सकते हो, बिकॉज द पॉइंट इज नॉट टू हैव एन ऑसम वर्कआउट। हर बार हर दिन मोटिवेशन 100 पे नहीं होगा, आपकी बॉडी पूरी रिकवर्ड नहीं होगी, आपके सिस्टम में वो कैपेबिलिटी ही नहीं होगी कि आप हर दिन उस लेवल का वर्कआउट कर पाओ, बट यू कैन ऑलवेज शो, एंड शोइंग अप एज आई सेड बिफोर इज मोर देन 50% ऑफ द बैटल। अगर आप सिर्फ शोइंग अप की हैबिट बिल्ड कर देते हो, देन आप ऑलरेडी 99% लोगों से ऊपर, बिकॉज मोस्ट पीपल नेवर इवन शो अप। डम हैबिट नंबर 3, द अननेसेसरी क्लेम। आपकी लाइफ में आपकी इंस्टाग्राम फीड के अलावा सबसे गंदी चीज़ क्या है? गेस करो। इट्स योर फोन। एन एवरेज फोन is dirtier and has more harmful bacteria than a toilet seat. अब इस information के साथ आपको जो करना करो, but my point is it would be practical to wipe your phone every single day. अभी ऐसा नहीं है कि आपका फोन विजिबली गंदा होने वाला है हर दिन, तो आपको कुछ साफ करने को विजिबली नहीं होएगा हर दिन, but I still encourage you to do it. Now गोपी बाबू उनके फोन धो मत देना रोज, अल्कोहल वाइप्स लो, बेबी वाइप्स लो एंड रोज एक बार इसको पोंछ दो। Why is this important? Why is this significant? ये एक हैबिट, ये एक stupid, insignificant and admittedly unnecessary habit आपकी attention
अटेंशन टू डिटेल कैपेबिलिटी बढ़ाता है। इसका मतलब आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे इम्परफेक्शंस को लेकर। आप नोटिस करोगे जैसे ही आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो, जैसे इसका एक और ऑल्टरनेटिव हो सकता है अपनी बेडशीट्स रोज मिलाना एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर फिक्स्ड परफेक्टली। कहीं पर भी ओवरफोल्ड नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी बेडशीट अनइवन नहीं होनी चाहिए। दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज योर लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स। ये सिग्निफिकेंट इसलिए बिकॉज दैट दिस मेक्स यू अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट होना बहुत बुरी चीज़ होती है अंडर सम केसेस। मुझे पता है आपने बहुत सारे वहाँ पे देखा होगा कि परफेक्शनिस्ट मत बनो, ये वो ये। आई ऑनेस्टली थिंक बीइंग अ परफेक्शनिस्ट is the best thing that can happen to you right now. आपका brain अभी उस capacity में है ही नहीं कि आप perfectionism को obsession में ले जाओ and then it becomes unhealthy for you. There should be a level of obsession in men for perfection. I think it would be very valuable for everybody to learn कि एक चीज को perfectly execute कैसे करा जाता है and उसके लिए obsess कैसे करा जाता है। Habit number 4 is more of a rule really. It's what I call the 10-second rule. आप procrastinate क्यों करते हो? आप procrastinate इसलिए करते हो because आपको एक टास्क का साइज देख के डर लग जाता है। आपको लगता है कि मेरे को मेरा कमरा साफ करने में 1 घंटा 2 घंटा लगेगा एंड आप वो इमेजिन करते हो कि आप वो 2 घंटे एक अनकंफर्टेबल, एक डिस्कम्फर्ट की स्टेट में स्पेंड करो। सो इंस्टेड आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन एंड आप वो 3 दिन एंजाइटी में गुजारते हो। सो आप स्ट्रेस को स्ट्रेस के साथ ट्रेड कर रहे हो एंड आपका कुछ काम भी नहीं निकल रहा है। सो इट्स लॉजिकली द डिसीजन डजंट मेक। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आप अपने दिमाग को इतना सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम ही मत दो। टेल योरसेल्फ कि आपके पास 10 सेकंड है इस टास्क को करने के लिए। जब भी आपको एक डिसीजन मेक करना हो दैट आई हैव टू क्लीन माय रूम, ये टास्क आपके हाथ में आया एंड देन you're thinking about whether or not to do it, just start counting from 10, 9, 8, 7 एंड अपना रूम साफ करना स्टार्ट कर दो। अपने दिमाग को टाइम ही मत दो कि वो आपको कन्विंस कर सके कि इस टास्क को करने से आपको डिस्कम्फर्ट मिलेगा। इससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, समझा रहे हो कि डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। एंड अंडर 99.99% केसेस अगर आप सिर्फ एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना प्लानिंग करे, आप सक्सेसफुल होगे एंड आप प्रोक्रास्टिनेशन बंद कर दोगे। टर्म हैबिट नंबर 5, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। जोक्स अपार्ट ब्रो, लोग आपका 100 kg का बेंच या आपका एस्थेटिक फिजिक देख के नहीं बोलेंगे कि आप डिसिप्लिन होंगे। वो आपका साफ कमरा, साफ टॉयलेट, अगर आप ये सिर्फ 4 हैबिट अगले 90 दिन तक कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना, मैं 10 हैबिट्स नहीं बोल रहा, मैं 100 हैबिट्स नहीं बोल रहा, सिर्फ ये 4 छोटी छोटी हैबिट, 4 छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगी एंड आपका दिमाग एक कमांड फॉलोइंग मशीन बन जाएगा जो सिर्फ डिसिप्लिन जाता है। एंड आई प्रॉमिस एंड आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा प्रॉमिस हो गया आपके लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ करते हो, कम बैक टू दिस वीडियो आफ्टर 90 डेज एंड टेल मी कि ये चीज़ काम नहीं करी। वीडियो को डिसलाइक कर देना, मेरे को कमेंट में भर भर के गालियाँ दे। आई एम दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज मैंने इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों से डिसिप्लिन बिल्ड करा है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कर देना। अगर दिल से वीडियो अच्छी लगी देन सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आपको और आसानी से ढूंढ पाएँ एंड so that I can help you in your own self-improvement journey with videos just like this every Monday and Thursday. And I will see you in the next video. Bye.